चलो बेटा बस 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 शांत हो जाओ, स्टार्ट करते हैं। अब आज का टॉपिक का नाम क्या है जल्दी बता दो फटाफट से। शेयर फोर फीचर है ना, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और सबकी जो दिलचस्पी होती है यही टॉपिक में आके होती है, वरना वो उससे पहले का तो सर हो ही जाता है, उसमें है ही क्या। तो सर इसको बड़े आराम से और बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ते हैं, है ना। प्लीज़ फोकस के साथ। पहले कुछ इसका टेक्स्ट है वो मैंने लिखा है, एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सर पहली बात, शेयर फोर फीचर का मतलब क्या है ना। तो मैंने कहा आपको याद होगा एक चीज़ के बारे में बात करी थी हम लोगों ने, कॉल सिनेरियर। क्या होता था? द अमाउंट विच इज कॉल्ड अप, जो मांगा गया है बट नहीं मिला। जो मांगने पे भी ना मिला उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। जो मांगने पे भी ना मिला उसको क्या बोले? कॉल्स इन एरियर। सर फिर इसका मतलब है, फिर चलो कोई बात नहीं, अभी ये कहानी है एक मैं जो आपको सुना रहा हूँ, ऐसे ही आप समझ के चलना। जो मांगने पे भी नहीं मिला वो हुआ कॉल्स इन एरियर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? हेलो हेलो। अब जब जो बंदा पैसे नहीं देता उसको क्या कहते हैं? फोन फोन करते हैं उसको, अबे भाई पैसे दे दे, ऐसा कुछ। हाँ सर करते हैं, भाई पैसे दे दे। हाँ सर, तो कंपनी भी ऐसा ही कुछ करेगी। कंपनी भी, पर कंपनी फ़ोन नहीं करती, कंपनी पे बहुत सारे शेयर होल्डर, सबको कहाँ फ़ोन करती फिरेगी बेचारी, है ना। तो वो कंपनी कहेगी, कंपनी विल प्रोवाइड अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। सर ये स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना देना चाहे वो, ठीक है। उसके बाद बट हाँ, ये जो आपको नोटिस है ये 15 दिन पहले, जो भी ड्यू डेट होगी उससे 15 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। उसके बाद टू पे सच कॉल फॉर विच कंपनी वुड सेंड अ नोटिस। ये जो नोटिस है, मतलब मान के चलो आपको 15 तारीख को पैसे देने हैं तो आपको 1 तारीख को नोटिस भेज दिया जाएगा, डन है। 15 दिन पहले का प्रायर नोटिस रहता है। खैर इसका आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में है ही नहीं। अब नोटिस आया, फिर भी हम तो है बेशरम, ना भरेंगे पैसा, ठीक है। नहीं भरा पैसा भाई, फिर हम अब कंपनी क्या कहेगी? बट स्टिल इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे हिज कॉल्स इन एरियर, तो कंपनी क्या करेगी जल्दी बताओ? वी वुड कैंसिल सच शेयर फॉर विच ही वुड हैव नॉट पेड द कॉल्स। मतलब उन बंदों को जिन्होंने कॉल्स इन एरियर करा है उनके शेयर्स को क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा जल्दी बोलो? कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और इसी को बोला जाता है क्या? शेयर फोर फीचर। इसी को क्या बोला जाता है? शेयर फोर फीचर। अरे ये फोर फीचर नहीं होता, एक्चुअली पता है क्या होता है? शेयर कैंसिलेशन होता है। आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए गए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, एक बात सोच के देखना। चलो एक सिनेरियो बनाते हैं यहाँ नीचे ही और उसी से समझते हैं। अरे मालिक चल रहा। हाँ सुनना, अरे यार क्यों तंग कर रहा है ये? हाँ बेटा बिल्कुल सुनना। एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों के आगे, मुझे बताना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, या फिर क्या होना चाहिए। सही सही गलत बाद में, पहले क्या होना चाहिए। मैंने कहा एक मिस्टर ए थे जिन्होंने एक शेयर के लिए अप्लाई करा था, जिस पे एप्लीकेशन दी थी उन्होंने 5 रुपए की। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हुई 3 और 2 रुपए की। कितने की? 3 और 2 रुपए की हुई। सर ये जो 2 कॉल थी ये भाई ने पे नहीं करी, कंपनी ने बहुत मांगा पर ना भाई, नोटिस भेजा तब भी पेमेंट नहीं आई। पेमेंट नहीं आई तो क्या करे सर? कंपनी ने कहा कैंसिल। अब कैंसिल में सबसे बड़ी बात आती है, सर ये 3 रुपए, 3 + 2 रुपए, 5 रुपए मांगे थे भैया, नहीं मिले। इसकी बात, इसकी दिक्कत नहीं है, जो नहीं मिला वो तो ठीक है, कंपनी के पास पावर थी, कैंसिल कर दिए। लेकिन अब सवाल उठता है इस 5 रुपए पर। ये सारी जो दिक्कतें हैं, यहाँ का जो प्रॉब्लमेटिक एरिया वो एक्चुअली पता है क्या है? ये 5 रुपए ये वाले, कि इस 5 रुपए का क्या करना है? वापस दें या ना दें? सर ये जो नहीं देने की बात है ना, इसी को बोला जाता है फोर फीचर। अगर आप फोर फीचर का हिंदी मीनिंग चेक करोगे ना तो पता है क्या है? हड़प लेना। क्या लेना? हड़प लेना। मतलब आपका पैसा हड़प लिया हमने, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट का फेलियर करा। किसने करा? शेयर होल्डर ने। तो सर भरपाई भी आपको भरनी पड़ेगी। आपकी एप्लीकेशन मनी अब वापस नहीं होगी। ऐसा ही होता है सर। आप नॉर्मली एक फ्लैट खरीदने चले जाओ, टोकन मनी दे आओ 50,000 रुपए की, और सर उसके बाद मुकर जाओ, कह रहे हो हम ना आ रहे, 50,000 रुपये आप वापस नहीं ले सकते। आपने बयाना कर दिया, आपने इंस्टॉलमेंट दे दिए, ये जो अलॉटमेंट स्ट्रक्चर वाले फ्लैट से आपने इसमें दे दिए, आपका फ्लैट निकल गया, और फ्लैट निकलने पर आपको वो कुछ टाइम पीरियड देते हैं। अगर आप उसमें उन्होंने आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी, सर आपका फ्लैट फोरफिट। फ्लैट मतलब आपकी जो जितने पैसे दिए ना अभी तक, 5 लाख दिए, 6 लाख दिए, जितने भी दिए सब फोरफिट उनके हैं, आपके नहीं है। वापस भी नहीं मिलेंगे और फ्लैट भी नहीं मिलेगा, भले 4 दिन बाद आओगे तो वो भी नहीं होगा, फ्लैट भी नहीं देंगे। आई बात समझ में? सर यही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई होता है। आपने पैसे नहीं दिए, कंपनी ने मांगे, कुछ टाइम पीरियड दिया, नहीं पे करे, क्या कर देंगे? फोरफिट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे आपके शेयर्स। यानी कि शेयर तो गया, साथ में पैसा भी गया। अब मुझे आप एक सिनेरियो सोच के बताना है यहाँ पर
कंपनी के बैंक अकाउंट की बात करता हूं, ध्यान से सोचना। सर कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आए थे क्या? हाँ सर कुछ तो आए थे। कितने आए थे जल्दी बताओ। एप्लीकेशन के नाम के आए होंगे 5 रुपए, डन। और उसके बाद कंपनी ने इसको क्या करा होगा, वापस करा या नहीं करा? नहीं करा। सर ये 5 रुपए एक्स्ट्रा पड़े रह गए क्या? हाँ सर। और ये एक्स्ट्रा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया क्या? हाँ सर। और सर एक बार एंट्री करते हैं, पूरे सिनेरियो की एंट्री करते हैं जरा। सर पहले हुई होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। सब लोग सोचना एक बारी, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ पहले, अभी कुछ भी सिखा नहीं रहा हूँ। जब सिखाऊंगा तो फिर कुछ बात अलग होगी। यहाँ पे बात बिल्कुल हम एक प्रोसीजर से चलेंगे और वो प्रोसीजर से ही आपको क्वेश्चन करना है। बट पहले एक बार लॉजिक समझ जाओ, उसके बाद आगे बात करते हैं। सर मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जाएगा कितने रुपए? 5 रुपए आ जाएंगे। मैं अभी शेयर से मल्टीप्लाई नहीं करा रहा, 5 रुपए आए होंगे। ऐसा मान लो एक शेयर था, डन। किसी को समझ में दिक्कत आ रही हो अभी बोल दो। अभी तो नॉर्मल चल रहा है, सब मुंह माया में है, सब लोग जुड़े हुए हो। हेलो, चलो बात सुनना आराम से। मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5 रुपए आ गए। अगली बात करता हूं, फिर क्या हुआ? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हमारे को वो मंगलमय दिन आया, चलो भाई हमारे को शेयर होल्डर मिल गया और हम उसको शेयर दे रहे हैं, तो हमने उसका शेयर एप्लीकेशन किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया होगा। कोई डाउट यहां तक? अब फिर हमने कहा अपना ही बंदा है, चलो भाई पैसे मांगने चले। हम पैसे मांगने गए, धोखा दे दिया उसने। ओहो, ब्रेकअप है ना? क्या कह रहे हो? प्रपोज करा है अभी हमने, पैसे मांगे, वो ड्यू करा है ना। चलो क्या कह रहा है वो? तो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए आए जल्दी बोलो फटाफट। सर 3 रुपए आए नहीं है, मांगे हैं। आए नहीं है, मांगे हैं। मैंने कहा पैसे दे दो, नहीं दिए। क्या करें, ब्रेकअप कर ले अभी? मैंने कहा नहीं, चलो एक और मौका देते हैं भाई, दूसरी कॉल भी मांग के देखते तेरे से। नहीं आया अभी तो इसको कहाँ डाला करते थे हम? कॉल्स इन एरियर में डालते थे टू शेयर अलॉटमेंट। 3 रुपए पूरे हमारे आए नहीं, सारे निकम्मे निकारा, एक ही तो शेयर था, क्या ही सारे। यहां तक बात समझ में आई? कॉल्स इन एरियर में गया, आगे सुनना। फिर हमने क्या करा होगा जल्दी बताओ। इसके बाद अगला, चलो एक मौका और दिया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल कौन देगा? बात ही खत्म। जब अलॉटमेंट नहीं दी तो कहाँ ही इतना सीधा होगा जो फर्स्ट कॉल दे देगा। पर हम जिद्दी थे, हम अड़ियल थे, हमने कहा हम मांगेंगे, ठीक है। पर मांगने देखो कैसे, लड़कियां क्यों मुस्कुरा रही है सिर्फ, ये लौंडे क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हैं? कुछ रिजेंबलिंग सा लग रहा है मुझे, है। चलो ठीक है, हाँ वही ढीठ होते हैं ना। चलो आगे बात करते हैं। चलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, ये तो कितने रुपए? 2 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट? सर पैसे आएंगे या फिर दोबारा वही हो जाएगा, धोखा हो जाएगा? धोखा ही होगा, कॉल इन एरियर ही होगा। लो जी सर, कॉल इन एरियर हो गया, अकाउंट डेबिट मारा टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैं अभी राइटिंग गंदी से में लिख रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल काम चलाना है बस, हमें सिर्फ ये समझना है बेटा। अच्छा वो भी नहीं लगी बेटा, मैं सिर्फ आपके साथ फ्लो बना रहा हूँ। मैं कुछ है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो ऊपर है ना। चलो हाँ, हटा दूंगा बेटा, हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सब हटा के, ये सब मैं आपके साथ, ये तो मैं समझाने के लिए बस ये सब कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अब सुनो प्लीज। अब होगा क्या? अब आएगा हमको भी गुस्सा, और हम क्या करेंगे? कतई बिल्कुल क्या, ब्रेकअप। कोई मतलब ही नहीं भाई, मांगना ही नहीं, हम तो नाराज हैं। और जो थोड़ा बहुत मिला भी था अब वो भी अपना है, ठीक है। अब हम नहीं देंगे, चलो जी। तो अब हमने कहा क्या करें फिर? मैंने कहा ब्रेकअप। और ब्रेकअप कैसे करेंगे? शेयर होल्डर को निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ मेरे को, फटाफट बताना। सर जितनी बार हमने उसको इज्जत दी, कहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल जब जब बढ़ाई, जब तब इज्जत ही तो दी है एक तरीके से, आप देख सकते हो। इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी बार बढ़ी होगी क्या हुआ होगा? सर वो हमारा शेयर होल्डर वाली इज्जत दी है उस भाई को हमने, पर वो मान ही नहीं रहा है भाई। हमने कहा क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल जितनी बार भी क्रेडिट हुआ है, हम उतने से तेरे को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए करूं जल्दी बोलो? 5 रुपए। खुद बताओ, देख लो, पीट दूंगा पकड़ के। ये लो, एक तो ये है 10 होगा ना। हाँ सारों से तो बढ़ा दिया है, तो उतने से डेबिट मार देते हैं। प्लीज सब लोगों को फ्लो मेरे साथ। अरे यार मैं कहता हूँ कितनी बार शेयर कैपिटल को बढ़ाया, बस ये बताओ। 3 बार। ये लिख रहा है 5 रुपए यहाँ, 3 रुपए यहाँ और 2 रुपए यहाँ। तो अबे घटाऊंगा भी तो इतने सही, वरना थोड़ी सी भी इज्जत रह गई तो फिर तो
गड़बड़ है, आगे बात समझ में, तो इसलिए थोड़ी सी भी इज्जत रहने नहीं देंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट पूरे से, जितने से बढ़ाया उतने से खत्म, 10 रुपए से खत्म। सर फिर अब जब दिल से निकाल ही दिया है, समझ रहे हो, इस बात को समझना थोड़ा सा, मैं तुम्हारे मजे मजे में ले रहा हूँ इस चीज को। जब दिल से निकाल ही दिया है तो फिर अब रखना ही क्या है। अरे यार मेरी बात सुन लो, मतलब भाई को शेयर होल्डर निकाल ही दिया तो अब क्या ही करना है, अब क्या ही फर्क पड़ जाएगा कि क्या हुआ था, समझ गए मतलब। अरे सुनो, मतलब देखो 2 बार कटा था क्या, देखना एक बारी। सर कॉल सिनेरियर यहाँ डेबिट हुआ, कॉल सिनेरियर यहाँ डेबिट हुआ 2 बार। अरे यार सुनो तो सही प्लीज, देखो मजाक मजाक में ले जाओ, मैं मजाक में इसलिए ले रहा हूँ कि तुम लोग जुड़े रहो यहाँ पे साथ में, ठीक है। अच्छा चलो, तो 2 बार कॉल सिनेरियर हुआ था क्या, हाँ, बट अब क्या ही फर्क पड़ता है ना, अब तो कट गया। तो हमने कहा क्या करें, फर्क नहीं पड़ता तो अब फिर उसको रिकॉर्ड में भी क्यों रखना। ध्यान से सुनना, जब अब कट ही गया तो अब उसको रिकॉर्ड में भी रख के क्या करेंगे। तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं जल्दी बोलो फटाफट से, निकाल देते हैं उसको भी, अपने जो खराब रिकॉर्ड है। तो मैंने कहा खराब रिकॉर्ड से भी निकालोगे तो मतलब डिफॉल्टर लिस्ट को रिवर्स कर दो। वो भाई को उस टाइम जब 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 दुख हो रहा था तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अब क्या कर देंगे, जल्दी बोलो, क्रेडिट कर देंगे। सर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पता चले तुम अपनी उसी को चलाते रह जाओ, हमें इसको समझना था, ठीक है। तो क्या करें जल्दी बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल वहां से तो हमने उसको बर्खास्त कर दिया था, अब उसका दुख भी रख के क्या ही करना, तो इसलिए कॉल सिनेरियर को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। मुंह से जवाब से आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो 2 कॉल्स इन एरियर्स को भी क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। मतलब वो जो खराब रिकॉर्ड है सारे रिमूव। अब उसके में जो छोटी मोटी अच्छी यादें थी उनको संभाल के रखेंगे, है ना, उनको क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे। अब संभाल के कैसे रखते हैं, प्रॉफिट है ना, वो खुशियों का मतलब क्या है, प्रॉफिट, और प्रॉफिट बोले तो क्रेडिट, और क्रेडिट करना तो क्या करें जल्दी बोलो, शेयर फोर फीचर नामक आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सर मैंने आपको एंट्री बनाना सिखा दिया क्या, देखो चलो, तो 2 शेयर 4 फीचर। अब यहां पर एक भाई और जुड़ जाता है जो हर बार तो मौजूद नहीं होता है, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस में मौजूद होता है, और वो कौन है। अब वापस आ जाओ, अब मैं हर जगह उस चीज को रिलेट नहीं कर सकता, ठीक है। सुनना, मैंने कहा कभी कभी यहां पर एसपी भी आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है डेबिट होने के लिए, कभी कभी आता है इफ अनपेड। क्या है, इफ अनपेड प्रीमियम। सुनना, मैं बताऊंगा यहां पर, इसको भी रिलेट करवाऊंगा, आराम से समझाऊंगा, ठीक है। बट पहले है बेटा, अच्छा कह रहा है ज़्यादा हो जाएगा, रहने देता हूँ। अच्छा सुनना मेरी बात, यहाँ तक समझ में आया। पहले हमने पैसे मांगे, नहीं मिले कोई बात नहीं, हमने कैंसिल कर दिया। जितने पैसे पड़ते वापस नहीं देंगे, जितने पैसे नहीं पड़ते, सबसे पहले रिश्ता तोड़ा। रिश्ता कैसे तोड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट मारा। रिश्ता तोड़ते टाइम कभी कभी एसपी को भी डेबिट करना पड़ सकता है जब अनपेड होगा प्रीमियम, ये इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल, ठीक है। बट याद रखना है एसपी कभी कभी डेबिट हो सकता है, वो कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, मैं बताऊंगा। इसके बाद फिर जो आपके बुरे कर्म थे उनको क्या ही फर्क पड़ता है, अब तो उनको क्रेडिट मार दिया, तो क्रेडिट मार के उनको खत्म करा। उसके बाद जो अच्छी आदत है उनको संभाल के रखेंगे, संभाल के रखने का मतलब क्रेडिट करेंगे। कौन से अकाउंट में सर, अभी फिलहाल के लिए शेयर 4 फीचर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो यही बोलो, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। चलो, अब इसके बाद मैंने कहा ध्यान से सुनना, अब ये एंट्री में अमाउंट कैसे डालने हैं भैया। चलो, तो एक काम करता है, अमाउंट के लिए मैंने आपके पास क्या करा है, एक बढ़िया से कुछ प्रोसीजर बनाया है, जिस प्रोसीजर को आप शांति के साथ फॉलो करोगे ना तो आपको जिंदगी में सब इजी लगेगा। वरना क्या है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है। मैंने अभी एक जो कहानी सुनाई है सिर्फ एंट्री याद करने के लिए थी, कि ये वाली जो आपको ये एंट्री है ये याद हो जाए। मैंने इसके अमाउंट आपको सिखाने नहीं है। अबे चल जा भाई, हाँ चल गया। हाँ कोई नहीं, चलो छोड़ो, आओ सर मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको जब भी सर, सबका फोकस सामने एकदम, मुझे सिर्फ 10 मिनट का टेंशन दे दो, उसके बाद डेफिनेटली मैं ये कहूँगा आपसे, ये वाले जो सिंपल वाले क्वेश्चन आते थे ना शेयर फॉर फ्यूचर वाले, वो तो बनने लगेंगे अभी, ठीक है।
प्लीज ध्यान से सुनना। सर वो क्वेश्चन कौन से है? पहली बात तो 4 फीचर वाले, अरे सिर्फ जिसमें 4 फीचर करना होता है, 3 एंट्री पास करनी होती है इसके अंदर। कितनी एंट्री पास करनी होती है? 3। 4 फीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व। दो बोलो साथ में, 4 फीचर, रीइशू, कैपिटल रिजर्व। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए एक रामबाण तरीका है, वो ये है। पहले ये चार्ट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? पहले ये चार्ट बनाएंगे। चार्ट समझना, ये चार्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया भी नहीं है, ये मैंने अभी तरीका बनाया और अपने तरीके से बनाया है, ठीक है? तो प्लीज इसको आराम से समझेंगे। और देखो जरा सर, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कुछ प्री डिफाइंड चीजें क्वेश्चन से फिल्टर आउट करके यहाँ करनी है। मैं हर चीज को आपको फिल्टर आउट करना सिखाऊंगा। पहले मैंने क्या बोला, एक चार्ट जब हम बनाएंगे तो ऊपर लिखेंगे पहले पर शेयर वैल्यू। पर शेयर वैल्यू मतलब जो भी एक शेयर पर जो भी आपने पैसे वैल्यू मांगनी है, ठीक है? पहले 2 स्टेप तक पर शेयर वैल्यू ही लिखनी है, बस पहले 2 स्टेप तक पर शेयर वैल्यू लिखनी है। कोई डाउट यहां तक? सर सबसे पहले क्या लिखना है? फेस वैल्यू, यानी कि चीज थी कितने की, ठीक है? अब मतलब हमने जब उनको शेयर्स इशू करे होंगे तो हमने कितने रुपए मांगने की बात सोची होगी, सोची, सिर्फ अभी मांगे नहीं है, सोचे कितने हैं? 10 रुपए। 10 रुपए का शेयर है, मान के चलते सर ये 10 रुपए का शेयर है। कितने का शेयर है? 10 रुपए का शेयर है। तो फेस वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपए। मैंने कहा 2 रुपए मैंने अभी तक मांगे ही नहीं थे, धोखा मिलने से पहले ही 2 रुपए। मैं तो सोच के बैठा था तीसरा भी जाएगा, लेकिन 2 में ही काम मेरा डन हो गया और मैं 2 रुपए तक में ही रुक गया। समझ गए? बात समझ में आई? ठीक है। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी हो गई? 2 रुपए। मतलब ये तो मांगा ही नहीं है। मतलब प्रपोज कितनी बार मारा था? पहले भाई ने अलॉटमेंट पे मांगा था, फिर फर्स्ट कॉल पे मारा था, एक फाइनल कॉल पे भी मारना था, लेकिन पहले ही हो गया बेचारा, तो अनकॉल्ड पे रुक गया, यानी कि नॉट मेड। ये कौन सी कॉल होती है? ये जनरली आपको कहां से देखने को मिलेगी? आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज मिलेगी नॉट मेड वाली। क्या मिलेगी? जल्दी बोलो। नॉट मेड, मांगा ही नहीं। तो नॉट मेड वाला कॉल आपके पास ये हो गई, और उसको माइनस करोगे, 10 में से दोगे, कितना बचा? 8 रुपए। बेटा सबका ध्यान सामने और बिल्कुल फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर मैंने कहा कॉल्ड अप हो गया 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए तो मांग ही लिए हैं। मांगने का मतलब वो मांगने वाली एंट्री पास हो गई या नहीं हो गई? जल्दी बोलो। हो गई सर, ठीक है। अब कहानी शुरू होगी, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। मतलब ऐसे कौन से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा करा है? मान के चलते हैं, चलो 100 शेयर पे ऐसा हुआ है। कितने शेयर पे हुआ है? जल्दी बोलो। तो मैं वो यहां नहीं लिखूंगा, मैंने जहां जहां एक्स लगाया सिर्फ मैं वहां लिखूंगा। यहां 100 लिखा, यहां 100 लिखूंगा, यहां 100 लिखूंगा, नीचे की बात मुझे नहीं पता। जैसे ही मैं कॉल्ड अप पे आ गया, जब मैं ये स्टेटमेंट बना रहा हूँ, ये वाली स्टेटमेंट मुझे बनानी जरूरी है, एक झटके में क्वेश्चन होगा, गारंटी बता रहा हूँ, ठीक है? समझ के चलना आराम से। क्या हुआ? कॉल्ड अप मांगा, कितने रुपए? 8 रुपए, ठीक है। कॉल्ड अप हो गया 8 तक पहुंच गए सब लोग, मेरे साथ हो। फिर कितने शेयर पे थे? 100 शेयर पे। तो ये टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा मुझे बता सकते हो? मल्टीप्लाई तो करना है बेटा, और करना ही क्या है? एक शेयर पे 8 रुपए, तो 100 शेयर पे कितना हुआ? ये 800 आ गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? हाँ जी दीपक, पक्का? सुन, अब सुनना। अरे नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं सारी चीज समझा रहा हूँ खुद ही। मैंने अभी तो एग्जांपल बनाया नहीं, फिर एग्जांपल करवाऊंगा, फिर दोबारा करवाऊंगा यही चीज, ठीक है? अभी पहले तो हम ऐसी छोटी छोटी चीजें समझ के चल रहे हैं। फिर अनपेड प्रीमियम की बात करते हैं। ये क्या है सर? यहाँ पे आपको ऐड कौन सा प्रीमियम करना है? जल्दी बताओ। अनपेड प्रीमियम। क्या ऐड करना है? जल्दी बोलो। अनपेड प्रीमियम। मतलब कि एक एक्स्ट्रा खुशी की तलाश थी, ठीक है? जो मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, और नहीं मिली तो उस खुशी को रिवर्स करना पड़ेगा। हमने सोच के चला था कि हाँ भाई खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी है एक्सपेक्टेशंस, है ना? तो वही, तो वो ज्यादा हर्ट हो गया, है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फायदा जो आपने बुक करके रखा है, जो मिल गया, मान के चलो सोचा था कुछ एक्स्ट्रा, कुछ खान पान के लिए मिलेगा, एक्स्ट्रा डिशेज मिलेंगी, किसी शादी में जाना, ठीक है? बट हमने सोचा यहाँ पे तो गुलाब जामुन रसमलाई भी मिलेगी। खाना तो देखो हर जगह नॉर्मल होता ही है, बट साथ में रसमलाई गुलाब जामुन भी मिलेंगे, वो मिले नहीं, ठीक है? तो क्या करें? जो फायदा आपने सोच के बुक करके रखा था, वो एक्स्ट्रा फायदा तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिला तो रिवर्स तो करना ही पड़ेगा। अब यानी कि ऐसी कॉल जिस पर आपको जो प्रीमियम मिल गया उसके से कोई लेना देना नहीं है मेरे को, ऐसा जो एक्स्ट्रा फायदा, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा जो फायदा जो आपको मिल गया या नहीं मिला? जो नहीं मिला उसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसको भी लिख रखा है वहां पर। याद है आपको? जब आप मांगते हो ना, तो आप सिर्फ फेस वैल्यू नहीं मांगते सर, आप प्रीमियम भी मांगते हो। बट जो प्रीमियम मिल गया उसके लिए तो सोने पे सुहागा, मजा ही आ गया। बट जो प्रीमियम आपको मिला ही नहीं, उसका क्या करें? लिख रखा है, रिवर्स मारना पड़ेगा। तो रिवर्स मारने के लिए मैंने यहाँ पर क्या करवाया है? ऐड करवाया। प्लीज समझ के चलना, मैंने यहाँ ऐड करवाया है। वो क्यों करवाया है मैं बताऊंगा, एंट्री में आपको काम आएगा।
डन होगी बात। सर अनपेड प्रीमियम को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए मैं नीचे नोट्स लिखने वाला था, बट मैं फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखता हूँ। मैं कोई चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर आपको। शेयर फॉरफीचर संभालने के लिए हमारी ये मास्टर शीट तो बनी जाएगी, फिर इसको फेयर आउट मैं कर दूंगा, ठीक है। सुनना, नोट, सर कैसे आइडेंटिफाई करें इसको, अनपेड प्रीमियम को। क्वेश्चन में अगर नॉन पेमेंट की बात कर रखी है, इन क्वेश्चन इफ नॉन पेड कॉल इंक्लूड प्रीमियम, आई बात समझ में क्या बोला मैंने, इफ नॉन पेड कॉल इंक्लूड क्या करती है, प्रीमियम इंक्लूड करती है। यानी कि ऐसी कॉल जो पे नहीं हुई थी और उसके अंदर भी क्या इंक्लूडेड था, प्रीमियम। यानी कि मान के चलते हैं अलॉटमेंट, तो उसको आप क्या बोलोगे, सर उसमें प्रीमियम भी अनपेड हो गया। हो गया क्या, हाँ सर। देखना एग्जाम्पल करो, यहाँ पे लिखूँ, मैंने कहा एग्जाम्पल मानते हैं सर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 3 है, 5 ऐसा बोलता हूँ, 5 5 और 5 कर देता हूँ। और सब में यहाँ 1 रुपये का प्रीमियम था, यहाँ 1 रुपये का प्रीमियम था, या 2 का कर देता हूँ, यहाँ पे 2 का कर देता हूँ। समझना मेरी बात। नॉन पेमेंट किसकी किसकी हुई है, इसकी और इसकी हुई है, 2 लोगों की नॉन पेमेंट हुई है, ठीक है। तो मुझे बताओगे टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड प्रीमियम कितने रुपए का है, 4 रुपये का टोटल अमाउंट ऑफ अनपेड प्रीमियम। क्यों, कैसे पता चला, देखो ना, कौन सी कॉल अनपेड हुई, कौन सी अलॉटमेंट नहीं हुई और फर्स्ट कॉल नहीं हुई। इसका अमाउंट का प्रीमियम कितना है, 4 रुपये का, तो अनपेड भी कितना ही हुआ, 4 रुपये का। आती है बात समझ में। अनपेड मैंने आइडेंटिफाई करना सिखाया गया। आ जाओ, ये पहले एक बार स्टेटमेंट बन गई ना भाई, सब काम डन हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। तो आपने यहाँ अनपेड प्रीमियम लिख दिया, मान लो कितने का आ गया, 4 रुपये का, ठीक है। ये थोड़ा अलग हो जाएगा, रुक जाओ, नीचे एग्जाम्पल वैसे ले। ये चलो अभी अनपेड प्रीमियम अब समझ में आ गया ना कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी ऐसा मानते हैं, चलो हमारे एग्जाम्पल में कोई अनपेड प्रीमियम कितने का लूँ, चलो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ नीचे, 1 मिनट रुको, कर ही देता हूँ। नहीं, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा, इसको 4 का करते हैं, 4 नहीं 3 का कर दो, 5 3 2 और फाइनल कॉल ले लेता हूँ 2 रुपये की, ठीक है, जो कि क्या है, नॉट मेड। हो गया काम डन, आगे समझ। अब देखना सर, 5 5 10 और 5 15, ठीक है। तो सर मैंने कहा फाइनल कॉल मेड नहीं थी और अनपेड प्रीमियम कितना आया निकल के, 4 रुपये का निकला था। लिखते हैं यहाँ पर, ऊपर फेस वैल्यू 10 की रहेगी। हाँ बेटा, फेस वैल्यू तो 10 की है, अरे टेंशन मत लो, कर दिया काम से। इशू प्राइस थोड़ी है, फेस वैल्यू। तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो अभी तक ऊपर करके आए वो सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा बोल के आए हो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, हाँ 10 रुपये की ही है। प्रीमियम इंक्लूड थोड़ी होता है फेस वैल्यू में, कब से होने लगा है ना। यहाँ से कॉल्डा पटाया आपने, हाँ 400 रुपये। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, इसके थोड़ी और टेक्निकलिटी में अगले एग्जाम्पल में बढ़ाऊंगा, अभी इस पे इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो सर अब मेरे को बताओ, ये हो गए 4 रुपये। अब मुझे कोई ये बता सकता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल। नहीं, अनपेड प्रीमियम तो चलो टोटल तो हो गया 400, कोई दिक्कत नहीं। अनपेड कॉल का कितने रुपए हो गया, आप लोग देख के बताओ, लो आपको मौका दे रहा हूँ। 8 का, कितने का, 8 का, 8 का अनपेड कॉल का। तो दे दी होगी। हाँ तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ मैं। अनपेड कौन सी, यही हुई है सर। अनपेड कॉल जब भी उठाओगे इट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम, हमेशा इंक्लूडिंग प्रीमियम उठाओगे, उसके अलावा कोई भी अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं उठाना। मतलब 5 + 2 इंक्लूडिंग प्रीमियम आप उठाओगे इसको, तो कितना हो गया, 5 + 3, ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कहाँ है ये अनपेड कॉल, और अनपेड कॉल के आगे यहाँ लिखता हूँ, ये थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, ऑलवेज इंक्लूडिंग प्रीमियम, कि आपसे गलती होते हुए भी ना हो, क्योंकि माइंड में फिल्टर आउट एक बार हो गया। ये स्टेटमेंट बन गई ना, मजाक नहीं कर रहा, पूरा क्वेश्चन खत्म है।
ठीक है, आराम से समझना। सर क्या हुआ, अनपेड कॉल कितने रुपए की होगी, आप लोगों ने खुद बता दिया मेरे को, 8 रुपए की हो गई है ना। हाँ तो 800 हो गया। 800 हो गया। पेड अब सर अनपेड प्रीमियम को तो ऐड करना था, और अनपेड कॉल सर वो तो नहीं पे करा, वो माइनस करना है, बात खत्म। ठीक है, ये ऐड लेस प्लीज एक बार याद करना पड़ेगा, कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनपेड माइनस होगा और पेड प्लस होएगा। हाँ पेड माइनस होएगा, कौन सा पेड, जो पेड अप कॉल है। वो निकलेगा, वो फाइंड आउट होगा आपसे, यू हैव टू फाइंड आउट इट। देखना कैसे, प्लीज सब लोग फोकस, यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या, कुछ कंफ्यूजन तो की रेट नहीं हुई। पहले फेस वैल्यू लिखी, फेस वैल्यू में से अनकॉल्ड को हटाया, कॉल्ड अप बचा, कॉल्ड अप में ऐड करा अनपेड प्रीमियम, और माइनस करेंगे अनपेड कॉल। क्या सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी आई, हाँ सर सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी आ गई हमें। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका ये फाइनल निकलेगा, ये निकलेगा पेड अप। पेड अप पता है क्या है आपका, प्रॉफिट। क्या है ये पेड अप, प्रॉफिट है। ठीक है, कि भाई कितने पैसे अपने पास बच गए, अपने पास कितने बचे जल्दी बताओ, 8 4 12, 12 में से 8 गए, 4 रुपये बच गए, बहुत बढ़िया। सर 4 में से कितने हो गए, 400 रुपये आपका क्या हो गया, फायदा। ठीक है, 400 रुपये का क्या हो गया आपका फायदा हो गया। कोई डाउट यहाँ तक आपको, मुझे बता दो। सर ये जो 400 रुपये का फायदा है, अब एंट्री में फिट करना है, तो मैंने आपको ABCD के हिसाब से लिख रखा है। पेड का रखा था वो है ना ये 400। हाँ जो उसने पेड कर रखा था, बिल्कुल ये वही है। एप्लीकेशन बनी का इनका। हाँ सबको यहाँ तक समझ में आई कहानी, तो 500 होना हेलो चाहिए ना। पक्का। आओ सर आगे बात करते हैं। क्या वो तो 500 होना चाहिए थी। एप्लीकेशन के तो 5 की थी ना। क्या चीज़, एप्लीकेशन तो 5 की थी ना जब। बात तो तू सही कह रहा है, देखो एक बारी 5 ही दिया था। हमारी कैलकुल 5 होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या बोला, जो मिल गया वो बोनस, उसका हिसाब किताब कुछ नहीं करते हम। ठीक है, वो SPR में पड़ा रहेगा। ये वाला जो प्रीमियम है, अच्छा ये एक्स्ट्रा बोनस है, ये तो हमारी ऊपर की दिहाड़ी है, हमें इसका क्या करना, समझ गए। तो ये साइड कर दो, इसका कोई लेना देना कभी भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। मैं यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, कभी भी इंक्लूडिंग प्रीमियम आप कुछ भी नहीं लोगे। अच्छा मैं एक चीज़ लिख भी देता हूँ, अब ऊपर मैंने अनपेड कॉल के लिए क्या लिखा आपके लिए, ऑलवेज इंक्लूड प्रीमियम, हमेशा क्या करना है, प्रीमियम को इंक्लूड करना है। यहाँ पे नीचे लिख दूँ एक खास बात, कभी भी लग भी जाए, कभी भी गलत फहमी हो जाए, उसमें भी क्या करना, ये पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है आज। खत्म हो गया भैया। ऑलवेज क्या लिखना चाहिए, एक्सक्लूड प्रीमियम अच्छा ऊपर एक इंक्रीज दिख रहा है नीचे। लिख दो। है। अरे उसके बीच में लाइन लगा दो। अब ठीक है बेटा जी, ऑलवेज एक्सक्लूड प्रीमियम, और ऊपर क्या है, ऑलवेज इंक्लूड प्रीमियम। हमेशा हमेशा जब भी लिखा हो तो इंक्लूड करना ही करना है, किसमें, अनपेड वाले में इंक्लूड करना है, पेड वाले में कभी भी इंक्लूड नहीं करना। अब इतनी इसकी बात value तो है बेटा। है। आओ सर अब पुटिंग की बात स्टार्ट करते हैं। सर जितना पैसा मांगा गया था वो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में गया होगा, मैं लॉजिक भी डिस्कस कर रहा हूँ। जितना पैसा मांगा गया था वो सारा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा, हाँ सर पड़ा होगा बिल्कुल। तो क्या करते हैं, उसको डेबिट मारते हैं, रिश्ता तोड़ते हैं अपना। रिश्ता कैसे तोड़ेंगे, सर मैंने कहा इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट मार के, और मैं यहाँ और क्या कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट ही तो मार रहा हूँ। कितने से डेबिट होगी जल्दी बोलो, आप बताओगे मेरे को। 800 रुपए से डेबिट होगी सर, डन है क्या। उसके बाद अब कुछ नहीं है भाई, मैं तो बताऊं सीधा, वो लाइन वाइज अमाउंट भी टेप दोगे ना, पहले वाले 2 डेबिट में, दूसरे वाले 2 क्रेडिट में, तब भी काम हो जाएगा, बट फिर भी मैं समझा। अब प्रीमियम अनपेड है, रिवर्स मारो, रिवर्स मारेंगे तो डेबिट मारेंगे। एसपी जब बुक करते थे तो क्रेडिट होता था, जब रिवर्स होगा तो डेबिट होगा, इसलिए मैंने वहाँ ऐड करवाया, क्योंकि कॉल्ड अप के साथ ऐड हो जाएगा ना तो एक ही साइड रहेगा। डन, तो यहाँ पे ये भी कितना आ जाएगा, 400। डन होगी बात, वहीं से उठा के डालना बस, ऊपर से अमाउंट उठा के डाल रहा हूँ बस। अब देखना उसके बाद कॉल सिनेरियर कितना आ गया सर, 800, और 4 फीचर कितना आ गया, 400। आओ सर प्लीज़, मैं आपके साथ ना 4 फीचर के एंट्री डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे एक 8 अकाउंट वाली बुक दे दो। 8 अकाउंट है किसी के पास, या मेरे को नॉर्मल बुक दे दो, कोई भी दे दो बुक, DK गोल्ड TS दे दो, कुछ भी दे दो। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है, वैसे इस पे हमें ज़रूरत है नहीं उसकी, ऐसे भी चल जाएगा, ये वो नोट्स नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, जो भी है जिसका भी जैसा मन करे। कल क्लास कितने बजे होगी? हाँ बेटा आज की तो कर ले पहले, ये क्लास प्रीमियम के साथ होना चाहिए। आगे अपना वाला छुट्टी क्वेश्चन भर दिया।
अच्छा सॉरी भैया से बोल रही हूँ भैया बताइए सैटरडे को सैटरडे। पक्का हाँ पक्का। सब कुछ है। ओके इसको इधर कर, इसको थोड़ा ऐसे कर देना, बस एक बार पकड़ दे। भैया आप हाँ पहले ये अलाउड बाय लॉ आ गया, दूसरे वाला करेंगे। अच्छा चलो वो तो अभी है भी नहीं वैसे भी, ठीक है। आओ सर प्लीज़ एक बार बात करते हैं। बहुत गंदा लग रहा है। दोनों क्वेश्चन करवाओगे है बेटा, हाँ दोनों करेंगे। मैं सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करवाऊंगा अभी, कुछ नहीं। मैं आपको 4 क्वेश्चन अभी पूरा नहीं करवा रहा, मैं अभी क्या करवा रहा हूँ, 4 फीचर की एंट्री करना सिखा रहा हूँ। हो जाएगी क्या? और एक बार वो हो गई तो बची हुई एंट्री में तो कुछ रह नहीं जाएगा आपके लिए, गारंटी। आओ सर पहली एंट्री पढ़ते हैं। दिख रहा है क्या? लाइट नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? ऐसे ही मानोगे तुम्हें। चलो प्लीज ध्यान से सुनना, क्या बात हुई। ओह अच्छा, सुनना सर, वाई लिमिटेड था, फोरफिटेड, कितने शेयर? 400 लोगों से रिश्ता तोड़ा है, खतरनाक बंदा, ठीक है। 100 ईच, 100 ईच के शेयर थे, यानी कि फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो क्या मैं अपने चार्ट में अभी पुट कर सकता हूँ क्या? मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से वो अपना चार्ट उठा के लाता हूँ नीचे। रुक जाओ, ये रेस कर दो। नहीं बेटा, इरेज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई नहीं, मैं इसको अमेंड कर दूंगा वहाँ ले जाके। भैया कट करो। क्या कट कर दिया था? कॉपी करा है मैंने? आप पहले कट करने वाले थे। नहीं नहीं, चलो आओ सर एक एक करके इंफॉर्मेशन फुल करें। वो थोड़ी हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। वो लिखे तो पेन से ही है। चेक करूं हो रहा है कि नहीं हो रहा? और नहीं हो रहा है। ठीक, अरे नहीं हो रहा था। मैं भूल गया था, मैंने वो टाइप करे हैं। वो मुझे लग रहा था शायद इरेज हो जाएगा, पता। चलो बढ़िया था, चलो ठीक है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। कितना कितना लिखना है जल्दी बताओ। फेस वैल्यू फेस वैल्यू कितनी थी? 100। ये लो जी 100 लिख दिया। अभी अभी शेयर लिखने की जरूरत नहीं है, आ जाओ। पर चाहो तो लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कितना है? 400 लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सुनना, फिर क्या है यहाँ पर? 400 शेयर, 100 ईच, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5। सर अभी प्रीमियम अनपेड डिसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। जब तक वो ना हो जाए तब तक अनपेड प्रीमियम की बात तक मत करना। आ जाओ। फिर पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब हिंट तो दे रहा है कुछ ना कुछ, है ना। चलो, और फिर फॉर नॉन पेमेंट लिखा है। फॉर नॉन पेमेंट का मतलब, हाँ नॉन पेमेंट की बात शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से पता चलेगा कि कौन सा नॉट पेड है। तो नॉन पेमेंट ऑफ, ओहो नॉन पेमेंट ऑफ, खेल दिया, गेम खेल दिया। अब बताओ प्रीमियम अनपेड है या नहीं है? नहीं है नहीं है। सबको समझ में आया? क्यों सर? वहां पे ऊपर बोला गया है 5 रुपए का प्रीमियम है, और जो कहाँ पे पेबल है? अलॉटमेंट के टाइम पे। ओहो, बट हमने नॉन पेमेंट किस चीज की करी है? फर्स्ट कॉल की करी है। तो सर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्रीमियम ऐड नहीं होगा। आगे बात करते हैं। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹20 हैज नॉट येट बीन, अरे 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 अरे, ये क्या है? नॉट कॉल्ड ये अनकॉल्ड मिल गया, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल गया वो, है ना। आ जाओ, इसको वहां लिखते हैं। 20 रुपए मांगे ही नहीं, आया नहीं, मांगे ही नहीं। तो कितना रह गया? 80। 80 के बाद अनपेड प्रीमियम 0 है ही नहीं। उसके बाद अनपेड कॉल, 20 अनपेड कॉल की देखते हैं, आ जाओ। 20 रुपये था। हाँ 20 रुपए, ये लो जी 20 रुपए हो गया। इसके बाद अब तो बस क्या करना है, 80 में से 20 रुपए माइनस करने हैं, 60 रुपए पेड अप हो गया। सर फाइनल वैल्यू भी मल्टीप्लाई करा के लिख ही डालते हैं ना, क्या ही हो जाएगा ऐसा। 800, 3200, 0, 1000 होगा। 8000 होगा ये 48, अच्छा 20, हाँ क्या कोई डाउट यहाँ तक? ये लो जी, अब क्या करें? एंट्री पास कर दे। एंट्री यार देखो, मेरे को लगता है मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है शायद, सामने है भाई। ABCD तो पोस्ट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल SP आएगा नहीं इस बारी, और 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल सिनेरियो, मतलब 2 कॉल सिनेरियो 2 शेयर फॉर फीचर। डन हो गई बात। मजा आया? दूसरे पे चलें, दूसरे को बना दे। अगले में प्रीमियम होगा, चलो ठीक है। अरे तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। इसको हटाते हैं अब, इसका काम डन।
सब करेंगे, टेंशन मत लो, आराम आराम से। मैं ये टॉपिक चाहता हूँ एकदम, क्योंकि पक्का आना है, ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। चलो सबसे ज़्यादा इसमें सबसे ज़्यादा यही है। आओ सर, एक बारी एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस, उसके बाद रीइशू पे चल रहे हैं, ठीक है। रीइशू पहले सिखाऊंगा फिर करवाऊंगा। बेटा बैठ जाओ, क्या हुआ? अच्छा चलो सुनना मेरी बात, कितने शेयर फॉरफीट करे? अच्छा इसके दो पार्ट हैं। हाँ दूसरा पार्ट है। एक और क्वेश्चन आया, 700 शेयर है, 100 ईच का, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। वाह, ठीक है। और इंक्लूडिंग प्रीमियम इन्होंने लिख भी दिया, तो यानी कि प्रीमियम भी अनपेड हो गया, इस बार प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बट नॉन पेमेंट कितने रुपए की आएगी, मुझे ये बता सकते हो? मैं फटाफट से ऐसे ही लिख दूं क्या? हमारे वो ऐसे ही हमारे दिमाग में तो चल ही रहा है। फेस वैल्यू कितने की? 100। अनकॉल्ड है क्या कुछ? देखें, हाँ सर 20 रुपए का नोट मेड है। रीइशू ही है इस बार। कोई बात नहीं बेटा, रीइशू ऊपर भी है, मैंने करवाया नहीं है, करवाऊंगा, टेंशन नॉट। रीइशू की एंट्री तो सिखा दूं, उसके बारे में भी कुछ डिटेल में बातें करूंगा, जितने तरीके के प्रोबेबल केसेस है सब डिस्कस करके फिर आऊँगा इसके ऊपर, तब ज़्यादा तुम्हारे को मज़ा आएगा, कंफर्ट आएगा, ठीक है। चलो, इसमें होता क्या है ना, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते क्यों ज़्यादातर, क्योंकि उनको कंफर्ट नहीं आता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे थोड़ा सा तुम सोचते हो अरे अब तो भागना आ गया, जैसे ही भागे लत तरीकी खड्डा, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए पहले जो जितने खड्डे हैं उनको ना पहले भर लेते हैं, फिर या फिर बता दूंगा वहाँ खड्डा है तो वहाँ से बच के या फिर कैसे कूदना है वहाँ से वो सिखा दूंगा, तो पहले सीख जाओगे तो फिर बात का काम ईजी हो जाएगा। चलो तो समझना, 100 रुपये मतलब 100 फेस वैल्यू, माइनस करा 20, जल्दी बोलो फटाफट, माइनस 20 क्यों करा? बिकॉज नॉट मेड, 80 आ गया। फिर अनपेड प्रीमियम ऐड, अनपेड प्रीमियम है या नहीं है? कितने रुपए का है? 5 रुपए का है, 5 रुपए का, ये रहा। इंक्लूडिंग रहेगा। हाँ तो इंक्लूडिंग है तो 35 में 5 रुपए इंक्लूडेड है, 30 रुपए की कॉल है, 5 रुपए का प्रीमियम है। पढ़ो आराम से। इशू डाटा प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज, तो प्रीमियम कितना है? 5 रुपए का, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जो की थी 35 रुपए की, जिसके अंदर ही प्रीमियम इंक्लूड था, तो यानी कि प्रीमियम क्या हो गया? अनपेड, कितने का? 5 रुपए का। अब मुझे बताओगे सर अनपेड की वैल्यू कितनी आएगी? 20 बताओ। 20 तो कैंसिल ही कर दी है, तुम बताओ पढ़ के, 20 ही आएगी। आराम से बैठ के टोटल करो। शेयर दीपक 50, 55, 50। प्रीमियम इंक्लूड है तो 55, अगर नहीं करेंगे तो 50। 20 ही रुपए आएगा। अबे पढ़ लो क्वेश्चन। 35। फर्स्ट कॉल में क्या आएगा? वही तो पूछ रहा हूँ, अनपेड ही तो पूछ रहा हूँ, कितनी थी क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। 20 50, हाँ कैसे? 15। अबे तुक्के बिड़ा रहे हो क्या? 20 तो मांगी ही नहीं। हाँ। क्या बोल रहे हो भाई? 20 तो मांग सिंपल एक बात तुम्हें पढ़ में ही नहीं आ रही है, देख लो ये निकम्मो। नॉन पेमेंट लिखा है किसकी? नॉन पेमेंट करी है अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की। 35 रुपए की अलॉटमेंट है, 20 रुपए की ये है, प्लस कर दो 75। 55 रुपए है। 35 प्लस 20 कितना होता है? 55। समझ नहीं आया वाला मेरे को, वैसे चार्ट से करवाओ, चार्ट से आ रहा है मुझे। अरे भाई तुम नॉन पेमेंट की बात कर रहा हूँ, मेरे को नॉट अनपेड, तो मैं अनपेड ही तो लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो 100 तो होती फेस वैल्यू, अनपेड थी, अनकॉल्ड 20 थी, 80 80 आया, वो कॉल्ड अप। 5 का प्रीमियम अनपेड हो गया, वो पता चल गया। अब लिखनी है, करेंगे 5। अरे हाँ वो तो कर दिया, उसको छोड़ दो, अब जो चीज कर दी उसको छोड़ दो। अब मैंने कहा मुझे चाहिए अनपेड कॉल, कैसे निकाल? कि जिनकी पेमेंट नहीं हुई। 55। अनपेड कॉल का मतलब जिनकी पेमेंट नहीं हुई। नॉन पेमेंट वाली कॉल कितने रुपए की है? नॉन पेमेंट वाली कॉल कितने की है? 55 अच्छा 35 और 20 नहीं हाँ। है ना? अच्छा। हाँ तो यही तो बोल रहा हूँ, बेड़ा अगर कर दोगे तुम तो। चार्ट गया। अब आया समझ, आया समझ अब? हाँ जी। तो नॉन पेमेंट कितने की हो गई अब? और ये इंक्लूड करेंगे तो 50, मतलब इंक्लूड करेंगे तो 50 में। ऊपर क्या लिखा है मैंने? ऊपर मैंने लिखा है ऑलवेज इंक्लूड। जब हमने ऑलरेडी प्रीमियम को उसमें Pen- ऐड कर रहे हैं तो बेटा वो नहीं, मैंने बोला अनपेड वाले में ऐड करके चलना है। भाड़ में गया ऊपर ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तुम उसको क्यों रिलेट कर रहे हो? अगर तुमने वहां करा तो फिर तुम्हारी गड़बड़ होनी चालू है। चलो वो अलग है ना, वो तो अलग अकाउंट में डेबिट हो रहा है। अनपेड, क्योंकि अब एक बात बताओ, जब जिस बंदे ने कॉल सिनेरियर नहीं, कॉल सिनेरियर बनाया होगा, तो कॉल सिनेरियर हम इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम बनाते थे या एक्सक्लूसिव ऑफ प्रीमियम बनाते थे?
इंक्लूसिव ऑफ प्रीमियम बनाते थे ना, जब हम बोलते थे कॉल सिनेरियर, तो उस बंदे ने क्या नहीं पे करा, उसने फेस वैल्यू भी नहीं पे करी, उसने एसपीआर भी नहीं पे करा, तो इसलिए कॉल सिनेरियर ऑलवेज इंक्लूड प्रीमियम। ठीक है, तो कितने का आ गया, 55 रुपीज़ माइनस हो गया। अब इसको कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, ये 5 5 कैंसिल, 50 30 रुपये। हाँ अब तो तुम बताओ गई, एंट्री हो गई ए बी सी और डी, डन है क्या? कोई डाउट किसी को? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अभी भी तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आया इस चीज़ पर। नहीं, मुझे आगे एक और करवा दो। अब एक और करवा दो, हैं? अभी तक बोल रहा था तो नहीं आ रहा। इसमें 48 है। पता क्या लिखे, हम लिखेंगे प्रीमियम वाला नहीं करते, आप कर देना। दोबारा एक बार थोड़ी आंखें चमकेंगी। निकम्मो। अपने से उठ गए। बेटा सपने तो तुम्हारे टूटने ही चाहिए, पता नहीं तुम्हारे इतने बड़े बड़े सपने, तुम्हें ये नहीं पता चल रहा नॉन पेमेंट कहाँ पे है, क्या है। अरे मैं दिमाग मैं तो भाई मेरे को पता नहीं चल रहा तुम बोल क्या रहे हैं। इसमें सिर्फ जो मैं आप क्वेश्चन डाल रहा हूँ, इसमें सिर्फ 4 फीचर की बात करनी है, ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमें उसका कुछ नहीं करना। ठीक है, पहले ही बताया तो पता चलो सर ये तो आपने कराया नहीं, क्या करवा दिया। चलो मैंने सिर्फ क्वेश्चन अपने रेफरेंस के लिए लिए, आपको उसका कुछ नहीं करना। सर कौन सा? 22। कुछ नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा है। अरे दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा। कौन सा ये वाला 5 ऐड क्यों करा था? लो मैं पहले बता देता हूँ, एक बारी क्लियर कर देता हूँ। प्रीमियम था क्योंकि प्रीमियम इज अनपेड। मैं बताता हूँ कैसे पता चला प्रीमियम इज अनपेड। किसमें 80 हुआ, अगर प्रीमियम इंक्लूड करेंगे तो 115 हाँ। हो जाएगा ना वो फेस तो आप जब ये रिड्यूस करते हैं ना, तो आप सिर्फ पता है क्या क्या मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर, समझना है एक बार। चलो मैं थोड़ा सा डिटेल नॉलेज दे देता हूँ, सुनना। हमने जब यहाँ से 55 माइनस करोगे, तो आप ऊपर किस वैल्यू से माइनस कर रहे हो? अगर आप यहाँ ऐड नहीं करते, सोचना, तो आप पता है किससे माइनस करो? 80 से, और जो कि क्या है, कंप्लीट फेस वैल्यू है। मतलब फेस वैल्यू के मतलब वही है, कॉल्ड अप वाली है, बट वो फेस वैल्यू ही है। क्या उसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है? नहीं। बट आपने फिर फेस वैल्यू से, जब आप इसको, आप फेस वैल्यू से प्रीमियम वाला अमाउंट कैसे माइनस कर सकते हो? दैट्स वाई आपने एक बार पहले ऊपर प्रीमियम अनपेड वाला ऐड करा और वही उसको माइनस करा, तो वो नल इफेक्ट हो गया आपका। आया समझ? ठीक है चलो, बट जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो ऐसे करके चलोगे तो परफेक्ट एकदम। आओ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन पढ़नी स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं, ऊपर 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 ये वाली यहाँ से। ऑल द शेयर सब ठीक है छोड़ दो। होल्डिंग 100 शेयर हु डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कौन सी कॉल नहीं पे करी, जल्दी बोलो। अब किसी ने बोला ना अनपेड में कौन सी कॉल आएगी, तो पकड़ के पीट दूंगा आते ही। ठीक है, कौन सी कॉल है? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, वो देख लेंगे कितने रुपए की है। फिर नीरू होल्डिंग 200 शेयर हु डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो पहले इसकी बात करते हैं, ये आशा जी की। आशा जी क्या कह रही हैं? आशा जी कह रही है 100 शेयर थे मेरे, मैंने क्या करा, अलॉटमेंट नहीं पे करी और कॉल भी पे नहीं करी। ठीक है चलो हंसी, ठीक है, नहीं अपनी स्टोरी रिलेट नहीं करनी, गलत हो जाएगा मीनिंग यहाँ पे। ठीक है चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। सर मैंने कहा हुआ क्या है फिर? ओके ये तो ईजी है, वैसे मुझे लग रहा है ईजी है क्वेश्चन। सर ऊपर फेस वैल्यू दे रखी है 100 रुपये की, प्रीमियम कितने का है? 20 रुपये का। पेबल कैसे था? 30 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 50 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, जिसके अंदर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओहो, अभी से बता सकते हो कि जो प्रीमियम है वो पेड अप है या अनपेड है? अनपेड है। किस किस को कंक्लूजन? रुक जा, मान जा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पापा है, थोड़ी देर बाद, बस 2 मिनट बात करेंगे। ठीक है, पहले ये बता पेड है या अनपेड है? अनपेड है, कैसे पता चला? अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, मतलब वही कहते हैं ना, जिस जहां पे गड़बड़ थी वहीं पे नजर मारी है, बिल्कुल है ना। चलो ठीक है आगे सुनना। अलॉटमेंट और सर यहाँ पे आ गया कॉल मनी। ठीक है, थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, ठीक सुनना। यहाँ तक बात डन हुई, समझ में आया सर? डन। तो अब क्या करेंगे जल्दी बताना, अब मुझे बताते जाओ जल्दी फटाफट से। चार्ट चाहिए क्या? लो चार्ट देता हूँ, नहीं चाहिए हमें, हमारे पास लो ले आया मैं, चार्ट ले आया। और बताओ, मैंने कॉपी कर रखा था, मैं भूल गया, जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत, आ जाओ। मेरे पास तो है। अच्छा लिख लिया क्या? बड़े तेज हो रहे। चलो ये लो, मैंने तुम्हारे लिए ये भी छोड़ दिया, ऑलवेज इंक्लूड प्रीमियम
ऑलवेज एक्सक्लूड प्रीमियम। चलो कहीं पता चला फिर बोल दो। हाँ सर फेस वैल्यू जल्दी बोलो। 100 ये लो जी लिख दी। अनकॉल्ड है क्या कुछ? अनकॉल्ड सर वहाँ नॉट मेड वॉट मेड कुछ लिखा था क्या? दिख नहीं रहा। है कुछ ऐसा लिखा ही नहीं। ये लो। अरे बार आगे नहीं लिखा। है नॉट मेड के बारे में कुछ नहीं लिखा, मतलब सारा का सारा क्या है? कॉल्ड है, अनकॉल्ड जीरो तो 100 का सही लिख देंगे। जीरो और कॉल्ड अप कहा जाएगा 100 का 100 बेटा वो लिख दोगे तो फिर तो बात ही गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो शेयर इशू ही क्यों करा था। चलो आगे सुनना, अनपेड प्रीमियम है या नहीं है? है सर कितने रुपए का है? 20 रुपए का प्रीमियम है, बहुत बढ़िया। अनपेड कॉल बता दो फटाफट। 20 हो गई थी, नहीं 30 हो गई। अब बता दो, पीट दूंगा पकड़ के अगर गलत बोल दिया तो। 90 रुको रुको। आप सही बताओगी 90 है। अरे 30 वहाँ पर भी है, sorry, sorry, 90 sorry। इधर सही बताया मैंने। 90 कहाँ है 30? ये सोनिया से बात करूंगा अभी मैं। एप्लीकेशन है। अरे रुक जा। हाँ भाई कहाँ है 90 और कहाँ है 30? Sorry, मैं वो भूल गई। और 30 इंक्लूड करके 70 प्लस। Exclude कर रही थी प्रियम को, sorry। देखो उठ के लड़की आ जाती है, अपनी गलती नहीं बर्दाश्त करेगी। नहीं, हाँ। exclude कर रही थी प्रियम को, उसका मेरे पे आ गया। जिंदगी में कभी अपनी गलती नहीं अब मानेगी। बताओ कितना है 90? 90 कैसे बना 90? चल बता दे प्रीमियम को include में include मुझे, अमाउंट बता दे। 90 होगी, 50 को प्रीमियम जो 20 है उससे। 50 प्लस कितना? 50 प्लस कितना? 40 फाइनल हो गया। फिर आ रही यार। ठीक है 50 प्लस 40 90 हो गया। इसको माइनस करना है, इसको प्लस करना है। 100 120 120 में से 90 गए, कितने बच गए? 30 बच गए। हाँ 100 मैंने भी बोला। ठीक है। शेयर्स कितने हैं? शेयर्स कितने हैं जल्दी बोलो। 100 100 है। 30 बोले मैं लैपटॉप ऑन नहीं कर रहे। होगी बात, डन होगी। आया समझ में यहाँ तक? कोई डाउट? अच्छा आगे देखें, आगे क्या है ये? अब तो अमाउंट निकालना निकल जाएगा अमाउंट तो। अब तो बच्चों वाला काम है ये, तो बचपन से मल्टीप्लाई करते हुए आ रहे हैं। चलो दूसरे वाले के लिए आपसे सवाल अभी। कौन है ये दूसरा? नीरू। होल्डिंग कितने शेयर? 200 शेयर। हु डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब बताओ क्या बताएं? फेस वैल्यू कितनी है? रेडी है फेस वैल्यू तो प्रीमियम पेड है या अनपेड है? पेड है क्योंकि अब नॉन पेमेंट किसकी हुई है? सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की हुई है, और अलॉटमेंट में था प्रीमियम, तो यानी कि प्रीमियम पे हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब कहीं नहीं इंक्लूड करना। अब लेकिन यहाँ पे एक मजा आएगा, देखना क्या? बताता हूँ, आ जाओ। ये मजा ही मजा क्यों? मुझे तो आ रहा है। चलो दूसरे वाले बंदे के लिए दूसरा चार्ट बनेगा। दूसरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो यहीं पे एक और बना देना अपना, समझ गए? और फिर दोनों को ऐड कर देना, a प्लस ऐड करके एंट्री मार के आ जाना, तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। दोनों को ऐड करके एक ही एंट्री मारनी है ना, तो दोनों को ऐड मारना है, एंट्री मार के आ जाना। अलग अलग करना तो कोई दिक्कत परेशानी हाँ करवा के दिखाऊँ एंट्री दोनों की एक साथ? हाँ चलो पहले बना तो ले, आ जाओ। फेस वैल्यू दी 100 0 100। उसके बाद अनपेड लेना नहीं लेना? नहीं लेना अब तो है ही नहीं, क्योंकि और फिर नॉन पेमेंट कितने की आएगी जल्दी बता दो। कितने रुपए की आएगी? 20 रुपीज़ की। बहुत बढ़िया। 20 रुपये आया, कितना बचा? 80। ये लो, कोई मजा नहीं था यहाँ पे, इजी था, काम खत्म हो गया। बट भाई वाली कंफ्यूजन क्रिएट मत कर लेना कि सर ये तो पेड अप तो उसका कितना हो चुका है, उसने तो हमें पता है कितना पे कर दिया है। 50 रुपये अलॉटमेंट में पे करे थे, 30 रुपये यहाँ। अच्छा 40 में प्रीमियम कब से आ गया? आपने 20 40 का है। मैं 40 बोल रही थी। 40 क्या? का प्रीमियम कहाँ है? अरे गधो, तुमने कॉल ज़्यादा की बता दी मेरे को। 40 की 20 की कॉल थोड़ी अनपेड, 40 की है ना। हाँ। किस इसको जाके देख ले। फाइनल एक से नीचे इसका का 50 अरे 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 बेटे बदमाश है। फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है तो भैया प्रीमियम फर्स्ट वो अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे। अरे पुत्र जी अच्छा। प्रीमियम नहीं है, ठीक है, कहाँ है ओके, प्रीमियम? ओके, ओके। बस कॉल 40 रुपए की है। सॉरी तुम लोगों ने अनपेड मेरे को बताया 40 रुपए 40, बताया, हाँ। ठीक है। और 40 में इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कोई प्रीमियम नहीं है हाँ। मित्रों, प्रीमियम नहीं है। लेकिन बस यहाँ पे क्या बोला गया है कि 40 रुपए की थी, हमने 20 रुपए लिख दी थी गलती से, ठीक है? समझ में आ गया? नहीं आया? 20 रुपए की दे दी। 60 रुपए आ जाएंगे नीचे पेड अप कॉल में। हाँ भाई सबको आ गया। हाँ बस ये किसी ने पता नहीं किसने बता दिया 20 रुपए 40 रुपए आएगा। ये हीरो ये ज्यादा वो दी। हाँ तो बेटा ये 60 रुपए आ गया। बस अब एंट्री पास कर दोगे आराम से। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? यस चलो अभी कोई छुट्टी नहीं है,
प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाते हैं, री इशू तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब कुछ रह ही नहीं है क्योंकि सच बताऊं कुछ नहीं रह गया, सच बता रहा हूं। अगर अभी लेकिन अगर नहीं करा तो अभी सब कुछ रह जाएगा, ये जो समझा ये भी चला जाएगा, मान जा। ठीक है मैं वीडियो में देख लूंगा। कहाँ भागेगा, ठीक है कुछ नहीं होगा। भागेगा थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा। अगर गड़बड़ कर दी या तो ऐसा कर ले, अगर तेरे को बहुत अर्जेंट है, घर जाना ही जाना है तो तू चला जा, फिर वो बचा हुआ जो है वो रिविजनरी उसमें वो नहीं आएगा। यहाँ से कर लियो। 50 मिनट हो गए, 50 मिनट के वो तो बोले जाओ 50 मिनट के बाद की वीडियो कर लियो, ऐसा कर लियो अगर तेरे को लगता है जल्दी जाना है, 50 ठीक मिनट है। के बाद 50 मिनट हो चुके हैं, 50 मिनट के बाद की वीडियो जो होगी वो देख लियो घर जाके। पढ़ा दूँ, चलो प्लीज आ जाओ बेटा। यहाँ तक हमारा पहला पड़ाव खत्म हो गया। पहला पड़ाव क्या था, जल्दी बोलो, फोरफिट करने का, और यही सबसे बड़ा पड़ाव होता है। यहाँ पे ही बच्चा गड़बड़ करता है, और अगर पहले कदमों में गड़बड़ तो बाद की भी गड़बड़। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पास जर्नल एंट्री फॉर री इशू। री इशू करते टाइम कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको 2-3 बातें ध्यान रखने के लिए बताऊंगा। वैसे री इशू करने की एंट्री बहुत सिंपल है, यहीं से पढ़ लेते हैं। सर री इशू कर रहे हैं तो अब री इशू मतलब समझ रहे हो, दूसरी फिर से अप्रोच है ना अप्रोच। ये क्या था? यहाँ टाका परमानेंट भिड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत जगह धोखा मिला, एक जगह हम बहुत जगह फंसे रहे। उसने भाव नहीं दिया, 2-3 बार प्रपोज मारा, नहीं हुआ, लेकिन लॉयल हो गया। कोई और मिला और वहां पे सुख शांति मिल गई, लॉयल हो गए, लॉस पे हो रहा है। तो उनसे रिश्ता बन गया, रिश्ता दोबारा जुड़ा है। अब रिश्ता दोबारा जुड़ता है ना तो ज्यादा रीति रिवाज नहीं होते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना। रिश्ता जब दोबारा जुड़ता है तो ज्यादा रीति रिवाज नहीं होते हैं, फिर सीधा शादी होती है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली रीति रिवाज गायब। तभी मैंने बोला रिश्ता जब दोबारा जुड़ता है तो ज्यादा रीति रिवाज नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो आप क्या होगा, सीधा एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ मंगाना, सीधा आए पैसे इक्विटी शेयर और लड़की अपने घर, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। रिश्ता जुड़ गया। अब ध्यान से सुनना, सॉरी, ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे 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 निकम्मो गधो, मेरी कुछ आदि क्या पागल हो चुकी है ये लड़की है बेटा। आपकी बात अच्छा कह रहे हो सर का दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से है आजकल, है नहीं बेटा, ये बहुत अच्छा है। आज मूड बढ़िया है तो आपको मुझे चाहिए तो अच्छा सुनो, अरे बेटा बस यहीं तक रुक नहीं जाना था, आओ। आज तो ऐसा लग रहा है कॉमेडी क्लास चल रही, कॉमेडी क्लास है, जो देखेगा भी वो बावड़ा हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, कहेगा कि क्या चल रहा है भाई। अच्छा मैं प्लीज चुप हो जा। चलो प्लीज भाई सीरियस हो जाओ। देखो मजाक करते रहो, मस्ती करते रहो, लेकिन पढ़ते भी रहो, ठीक है, तभी लंबी क्लास चल पाएगी। अच्छा चलो, सर मैंने कहा सर रीइशू करा है, पैसे आए और इक्विटी शेयर कैपिटल आप लोग बढ़ा दोगे, लेकिन छोड़ो। अब जब दूसरा रिश्ता होता है तो उसमें फायदा भी हो सकता है और वहां नुकसान भी पॉसिबल है ना। पर अब तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि अब तो रिश्ता जुड़ चुका है, तो अब फायदा हो या नुकसान अब पता नहीं भाई, ठीक है, बट जो भी है चलेगा। अब वो फायदा नुकसान निकालना कैसे है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने की कुछ बात है, हाउ टू कैलकुलेट दैट लॉस और प्रीमियम। लिखने की बात तो बात की है, पहले निकालना तो आ जाए, बस अब यहाँ निकालने में ही सारी कहानी है। तो मेरी बात आप लोग सब लोग फोकस के साथ सुनोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर लॉस या प्रीमियम कैसे निकलेगा, या तो पेड अप वैल्यू उठानी पड़ेगी या कॉल्ड अप वैल्यू उठानी पड़ेगी। सर ये क्या है, जो भी जहां पे भी ये वर्ड पेड अप दिख जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, जहां पे भी ये वर्ड पेड अप दिख जाए उसके साथ में जो वैल्यू लिखी होगी वो आपकी पेड अप वैल्यू है, वो आपको यहाँ लिखनी है, ध्यान रहे। सर कैसी बात कर रहे हो बेटा, अगर तुम कंफ्यूज ना हुए ना तो मेरा नाम बदल देना और बताओ, वहीं पे कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जहां पे भी ये पेड अप वैल्यू लिखी है, हमने लास्ट में वैल्यू निकाली थी वो तुम अभी ऊपर की कोई वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, अभी ये नई वैल्यू है, ये रीइशू की इन्फॉर्मेशन है, ये आपको अलग से मिलेगी, जिसके अंदर लिखा होगा दिस शेयर्स इज रीइशूड फॉर सो अमाउंट एंड एट 8 रुपीज पेड अप लिख दिया। तो 8 रुपीज पेड अप का मतलब क्या हो गया, वो यही वाली वैल्यू है, वो यहीं लिखनी है। कहाँ जाएगी ये वैल्यू मैं बताऊंगा, बट पहले लिखनी कहाँ है, 8 रुपीज पेड अप। यानी कि ऐसा माना गया है कि रिश्ता इतने रुपए में जुड़ा है, और रिश्ता जुड़ने वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगी। कहाँ जाएगी, 8 की थी 6 पे वो कर दो, अभी हमने ऐसा माना है कि बस तूने 6 रुपए ही दिए हैं, तो 2 का हो गया। 6 रुपए के बराबर की पैसे दिए हैं, लेकिन नहीं 6 रुपए दिए नहीं है, 6 रुपए के हिसाब के पैसे दिए हैं। अब कितने दिए हैं वो आपको लिखा होगा रीइशूड प्राइस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल रीड करवाता हूं, ऐसे तो तुम्हारे दिमाग में पड़ेगा नहीं। आ जाओ सब लोगों का फोकस मेरे सामने, ऊपर वाला मत पढ़ना, उसमें कुछ अलग बात लिखी है, वो मैं अभी समझाऊंगा, बट हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। 10 सेकेंड हैंड नॉट मेड, ठीक है, एंड 500 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एट
एज जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, ये क्या है? 80 पेड अप। अब इसका मतलब क्या है? एक कौन सी वाली वैल्यू, जल्दी बोलो? पेड अप वैल्यू है। कौन सी वाली वैल्यू है? पेड अप वैल्यू है। यानी कि इसको कहाँ लिखना है? वही लॉस इशू निकालते टाइम पेड अप में लिखेंगे। और साथ में फॉर 92, ये कौन सा प्राइस हो गया? ये हो गया री इशू प्राइस, यानी कि इतने में रिश्ता जुड़ा है। 80 रुपए की चीज कितने रुपए में मिली? 92 में। महंगी भी हुई है या सस्ती मिली है? महंगी, यानी कि मतलब फायदा हो गया, अपने को फायदा है। हमने तो सिर्फ 80 रुपए की चीज दी है और पैसे कितने मिल गए हैं? शेयर हम इशू कर रहे हैं भाई, हम एंट्री प्रीमियम हो गया, यानी कि 12 रुपए का क्या है? प्रीमियम। मुझे बताओ किसी को यहाँ पे कोई डाउट, परेशानी, समस्या? अपना जो वो है मनोबल बनाए रखो, अभी बहुत खिंचने वाला है ये मामला, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और आज सिखा के ही भेजूंगा, ये भी ध्यान रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने कहा क्या हुआ? 2 वैल्यूज हैं आपके सामने, जल्दी बोलो कौन सी वैल्यूज है, फटाफट बोलो। मैंने कहा एक तो पेड अप वैल्यू, पेड अप के साथ वाली जो भी वैल्यू है ना, आजू बाजू वाली वैल्यू, वो तो हो गई आपकी पेड अप वैल्यू, यहाँ लिख दी। और उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू वो कौन सा प्राइस है? री इशूड प्राइस है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, पेड अप के साथ वैल्यू लिखनी भूल जाता है और पता है क्या लिख देता है? फुली पेड अप लिख देता है। पहले से मीनिंग इंटरप्रेटेट मत करो, मैंने बोला पहले सिनेरियो समझो। जब तक माइंड में सिनेरियो नहीं बनाओगे आंसर कैसे पता चले? अरे क्वेश्चन तो सुन लिया करो पहले पूरा, कहने का मतलब ये है, ठीक है? सुनना, कभी कभी क्वेश्चन पेड अप के साथ वाली जो वैल्यू मैंने दिखाई ना, वो लिखनी भूल जाता है और पता है क्या कहता है? कहता फुली पेड अप। अब फुली पेड अप का मतलब क्या है? बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है इसके अंदर। फुली पेड अप का मतलब है, मैंने लिख दिया इसलिए, फुली पेड अप मीन्स फेस वैल्यू। आंख बंद करके फेस वैल्यू उठा लेना, यहाँ पर लिख देना लाकर। आंख बंद करके क्या कर दोगे? अगर फुली पेड अप लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, क्या लिख दोगे? यहाँ पर लाके फेस वैल्यू लिख दोगे। और उसके अलावा वाली वैल्यू कौन सी होगी? जोन सी पे होगी वो कौन सी हो जाएगी? री इशूड प्राइस हो जाएगी। 2 सिनेरियो समझाया अभी तक। एक तो पेड अप के साथ वैल्यू लिखी होगी आजू बाजू, वो लाके लिखोगे, माइनस करोगे, ठीक है? वैल्यू अगर यहाँ पर पॉजिटिव आई तो लॉस है, वो आप जजमेंट कर सकते हो। इतने रुपए की ये चीज की वर्थ है और ये इतने रुपए में दी गई है, मतलब ली गई है या दी गई है, मतलब जो भी है, ठीक है? बेची गई है बेसिकली। कोई डाउट यहाँ तक? चीज की वर्थ यहाँ है, चीज का बेचने का प्राइस यहाँ है, प्रॉफिट है लॉस है अपने आप डिसाइड कर लोगे। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, चीज की वर्थ थी 10 रुपए, बेची गई 12 रुपए में, बताओ क्या हुआ? प्रीमियम हो गया। प्रीमियम में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगी वैसे भी वैल्यू। अगर आप देखोगे 10 - 12 करो नेगेटिव, मैंने इसलिए ब्रैकेट लगाया, नेगेटिव आ प्रीमियम आ गया। किसी को कोई डाउट, परेशानी, समस्या? एक लास्ट पॉइंट रह गया, पेड अप के बारे में लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो बेटा कॉल्ड अप दिया नहीं होगा, कॉल्ड अप उठाना पड़ेगा। 3 सिनेरियो बताए मैंने आप लोगों को, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है? 3 सिनेरियो। पहला, पेड अप के आजू बाजू वैल्यू है तो वो आ गई, फुली पेड अप लिखा, चुपचाप उठा लेना फेस वैल्यू। तीसरा, लिखा ही नहीं कुछ तो क्या उठाए? कॉल्ड अप। तभी मैंने ऑल्टरनेट में लिख के लिखा है कॉल्ड अप। तीनों बातें यहीं मौजूद है अगर देखा जाए तो। पेड अप के साथ वाली वैल्यू प्रायोरिटी, दूसरा प्रायोरिटी फुली पेड अप लिख दिया तो पेड अप है, फुली पेड अप फेस वैल्यू। फिर तीसरा, लिखा ही नहीं है पेड अप के बारे में तो क्या ले लेंगे? कॉल्ड अप ले लेंगे। कॉल्ड अप कहां से आएगा? टेंशन की बात नहीं है, वो अपना मास्टर चार्ट है, उसने कॉल्ड अप निकाल रखा है, हमने वहां से लाके उठा के लिख देना। कोई डाउट यहां तक? डन। और इशूड प्राइस अपना यूज करना और लॉस और प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। उसके बाद अब एंट्री बनाते हैं। पैसे आए होंगे, पैसे आएंगे क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट करोगे। उसके बाद क्या हुआ होगा? जल्दी बोलो। पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, सर फायदा हुआ तो क्रेडिट करेंगे, किसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो मैंने इसलिए लिखा क्रेडिट किसमें होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम में। सर लॉस हुआ तो डेबिट मारेंगे। और वो लॉस कहां से निकलता है? मेरी बात ध्यान से सुनना, वो लॉस कहां से जाता है? जहां पे वो प्रॉफिट पड़ा है। यानी कि हम पता है जो देखो अपने पे नुकसान उतना ही झेल सकते हैं जहां पिछले वाले से जितना फायदा कमा के आए थे। अब क्योंकि हम मीन हो चुके हैं, है ना, अब तो हम अपने बारे में सोचते हैं सिर्फ। तो अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में जब सोचेंगे तो उतना ही झेल पाएंगे जितना पीछे से फायदा लेके आए हैं। आगे बात समझ में? जितना एनर्जी बाकी है सिर्फ, और वो एनर्जी क्या है? ऊपर वाला फायदा। जितना फायदा पड़ा है सिर्फ उतना ही नुकसान में आगे दे सकता हूं। एंड यही मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। प्लीज 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 सब लोगों का फोकस सामने। मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन फोरफीचर। यानी कि मैं कितना नुकसान झेल सकता हूं री इशू के टाइम पर, जितने का मैं फायदा कहां से कमा के लाया हूं?
पिछले वाले शेयर पर कमा के लाया था। मतलब फोरफीट करते टाइम उस शेयर को जब मैंने जो कमाया था उतना ही मैं फायदा से मतलब नुकसान सिर्फ मैं यहाँ पर झेल सकता हूँ। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है सर, वो फायदा कहाँ लिखा होगा? मैंने कहा आंख बंद करके पता है वो फायदा कहाँ से उठा लेना। पेड अप का पर शेयर उठाना। कहाँ से उठाना? पेड अप का पर शेयर उठाना। मैंने इतना कन्फाइंड कर रखा है ना इसको, ये एक सबकॉन्शियस माइंड लगा के बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर देने वाला तरीका है। जब एक बार इसकी वर्किंग सीख जाओगे ना, पता है यहाँ क्या होगा? सिर्फ हाथ चलेंगे, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एश्योर यू। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा दिमाग सो भी रहा है ना तो भी तुमसे एक क्वेश्चन होगा, आई गारंटी। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन एक बार। ठीक है, तभी टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया ना तो तुम्हारे माइंड में जाना बंद हो जाएगा, फिर ये कभी तरीका जाएगा नहीं। आज घर जाते ही एक काम करना, आज मत करना लेकिन कल इस वीडियो को कम से कम, वैसे तो वैसे ही बहुत फास्ट थी बट इसको 1.5x पे प्लीज़ करके ना देख, एक बार और देख लेना। कल ब्रेक नहीं होना चाहिए, आयुष देख लेना। ठीक है, चलो तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी मुझे बताओ फटाफट। सर इक्विटी शेयर कैपिटल, आ जाओ सर, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल ही कर डालते हैं ना फटाफट से। कौन सा एग्जाम्पल करें? कहाँ गया? हमने एक उसका भी तो बनाया था, वो कहाँ चला गया? वो भाई का मिटा दिया था क्या हमने उसको? चलो कोई बात नहीं, हमने इसका बनाया था ना, ये वाले नीचे वाले का, इसका आ जाओ। इसका पर शेयर ये है, पेड अप ये आ चुका है क्या? है ना? आओ सर एक काम करते हैं, ऐसा कर दूं, उसको तो मिटा देते पहले। अरे लेना क्या ही ज़रूरत है, मैंने यहीं पेस्ट कर दिया। इसके साथ जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी सारी उसके साथ ही पेस्ट कर दी। समझ में आ रहा है? ABCD तो हटाओ। अरे रुक जाओ यार, रहने दो, कंफ्यूज मत हो, छोड़ो। ये रहा पेड अप है, मैं लिख देता हूँ पेड अप। पुत्र मेरे को उसकी दिक्कत ही नहीं है। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन में तो वैसे भी ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ पे पेड अप का काम आएगा, फिर भी बताऊंगा आएगा। ठीक है, चलो तो सर यहाँ पे फायदा हुआ है नुकसान हुआ है, पहले तो मुझे ये बताओ कितने शेयर रीइश्यू हुए हैं? 500। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बता रहे हो? हाँ एंट्री करवा रहा हूँ बेसिकली, बता तो चुका ही हूँ। पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि लॉस नहीं है डेबिट नहीं मारेंगे। 2 SP अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम आया था आपने अभी देखा था कितना था। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कितना था वो? पेड अप लिख लो, पेड अप है आपके पास 80 का, 80 लिखना, फिर माइनस करना उसके अदर वाली वैल्यू कितनी है? 92 की। तो नेगेटिव में आ रहा है 12, तो ये फायदा है, फायदा है तो प्रीमियम में डाला। प्रीमियम में कितना जाएगा? 12 रुपये। यहाँ कितना जाएगा सर? ये वाली वैल्यू जाएगी, ये वाली हमेशा 80 रुपीज़। डन। उसके बाद 500 शेयर दे, उसके बाद यहाँ कितने पैसे आए होंगे? टोटली आएंगे सर 92 रुपीज़। कोई डाउट यहाँ तक? सर ये हो गया काम आपका डन। बट अब लास्ट पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद एक लास्ट स्टेप बच जाता है सर आपके पास। सर अब हमें जो भी प्रॉफिट बच गया है, सर देखो कभी कभी पिछले वाला जो प्रॉफिट होता है ना, अब उसके बाद हम क्या करते हैं समझना, एक बार रिलेट करवा रहा हूँ, लास्ट है। अब नया बंदा मिल चुका है, अपना बंदा आ चुका है, ठीक है, अब यही अपना है, तो अब पुराने वाले की यादों को क्या करते हैं? किसी दूसरे अकाउंट में दफन करके रख देते हैं। क्या करते हैं? किसी दूसरे अकाउंट में दफन करके रख देते हैं। तो यानी कि अब वो जो गहरी यादें थी वो कहाँ पे पड़ी थी? जल्दी बोलो, कौन से अकाउंट में पड़ी थी? देखो याद है ना, है ना? अगर मैं पहले बोलता ना बिल्कुल याद नहीं होता। शेयर फॉरफीचर में पड़ी थी सर वो यादें। अब उसको क्या करें? अब उसको एक गहरी कैपिटलिज्म में मतलब डीप स्टोरेज में रख देते हैं, अब वो बाहर ना आए। तो इसलिए हमने क्या करा? उसको कैपिटल रिजर्व में जाके डाल दिया। कहाँ डाला? जल्दी बोलो। कैपिटल रिजर्व में जाके डाल दिया सर। बट वो यादें कुछ हमने वो कुछ नुकसान भी तो चले, वो प्रॉफिट्स वो यूज भी तो कर लिए थे, तो जितने बचे होंगे सिर्फ वही डालने हैं। सर अब वो कैसे निकाले जितने बचे हैं? माइनस करके। लेकिन सर क्या सारे प्रॉफिट्स यूज हो गए? मतलब आप अगर देखोगे ना, अब थोड़ा सी बात अलग है, अब इतना रिलेट मत करने लग जाना, पूरा सब कुछ रिलेट नहीं हो सकता है। सर हमने जब शेयर फॉरफिट करे थे तो कितने थे? 700 शेयर फॉरफिट करे थे। जब रीइश्यू करे तो कितने करे? 500। यानी कि 200 का अभी रीइश्यू होना बाकी है, तो उनको छोड़ देते हैं। सिर्फ कितने लोगों का प्रॉफिट यूज होगा? 500 का। तो अब सर 500 का प्रॉफिट कहाँ से आएगा?
अब पता है यहाँ की टेंशन सबसे ज़्यादा रहती है बच्चे को कि ये कहाँ से आएगा, और यही टेंशन रिवॉल्व करने के लिए मैंने बोल दिया आपके लिए पहले से ये काम टिंच करके चलाऊंगा। 30 रुपए बांट देंगे। 30 रुपये 500 शेयर पे कितने हैं प्रॉफिट देखो, तो आप लिखोगे यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाओगे आप। यहाँ पे वर्किंग नोट कैसा बनाओगे, मैं यहाँ बनाया, मैंने फॉर्मेट बनाया ये रहा, ठीक है। मैं इसमें एक चीज़ लिखनी रहेगी बस, यहाँ पे लेस लॉस ऑन रीइश्यू करना। देखो मैंने लिखा भी है, प्लीज फोकस। क्या है सर, हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर चेक करना है। इसके बाद आप एक वर्किंग नोट बनाओगे जिसके अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर चेक करोगे। सर ये आ गया प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर, ठीक है। कैसे निकलेगा सर, री इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय क्या करा आप लोगों ने, पेड अप कॉल। पेड अप कॉल मैंने ऊपर बता दी, और फिर भी पेड अप कॉल पर शेयर इनटू में ये क्या करा है, ई वाला, और मैंने इसी को ई मार्क करा है। हमेशा हमेशा पर शेयर उठाना है यहाँ पर। सर टोटल अमाउंट का क्या करें, मैंने कहा बताऊंगा, इसके साथ कुछ रिलेशन होने वाला है, ये आज नहीं करवाऊंगा, टेंशन नॉट। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को एक क्वेश्चन सिखाया है, अगली क्लास में दूसरा क्वेश्चन सिखाऊंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस फॉरफीचर और चैप्टर खत्म, ठीक है। अगली क्लास लास्ट क्लास होगी, लेकिन वो भी ऐसी ही गंभीर और बड़ी वार्तालाप वाली क्लास होगी, ठीक है। चलो बस एक लास्ट कंक्लूजन रह गया और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। क्या हो गया, ऐसे ही देख रहा हूँ, मारोगे ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख दूँ, मैं वैसे लिख दूँ एक बारी, वरना ये फिर फ्लो खराब हो जाएगा इसका। एक सेकंड देना मेरे को, यहाँ लिख देते हैं हम लोग लेस लॉस ऑन री इशू, ठीक है। और इसको हम यहाँ चिपका देते हैं, ठीक है। ये लो सर, ये आएगा कहाँ से, इसके लिए भी ब्रैकेट लगाते हैं। और सर लॉस ऑन रीइश्यू पता है कौन सा रहा, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो डिस्काउंट ऊपर कौन सी वाली एंट्री में सर, ये शेयर फॉर फीचर जो डेबिट मारा है ना जहाँ पर, ये वाली एंट्री का जो लॉस ऑन रीइश्यू है, बस आपको यहाँ पे उठा के माइनस करना है। इसके प्रीमियम है तो वो प्लस करेंगे या कुछ नहीं? कुछ नहीं, जीरो, ठीक है। बस सिर्फ लॉस ऑन रीइश्यू आएगा। वो मैं उसके लिए कौन सा पॉइंट मार्क करूँ, एक काम करते हैं, उसको पॉइंट एफ बना दे और इसको यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट एफ, है ना, याद भी रहेगा आप लोगों को। अबे कहाँ गया वो, क्या हो गया, मेहनत हो गई क्या ज़्यादा है? मेरा तो कल प्रैक्टिकल। कोई नहीं बेटा, बस हो गया, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे ना तो याद रहेगा ये क्वेश्चन। एक बार मैं बताऊँ, जैसे ही तुम लोगों का शेयर्स परफेक्ट हुआ ना, तुम्हारे नंबर एकदम से बूस्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि शेयर्स क्या होता है, मेजर पार्ट कवर करता है पूरे से, और एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है, ठीक है। क्योंकि ये आ गया ना तो ऑलमोस्ट चीज़ें ऐसा लगता है, हाँ पता नहीं एक चैप्टर, लेकिन पता नहीं क्या बवाल मचा के रखता है पूरा, है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये हो गया लॉस ऑन रीइश्यू, आप माइनस करोगे, और इसी के साथ आपका पता है क्या निकल के आ जाएगा लास्ट में, अमाउंट ट्रांसफर्ड कैपिटल रिजर्व, डन। ये लो, और ये आप क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, और यही अमाउंट आपको पोस्ट करना है। इसको पॉइंट को मैं इस अमाउंट को मैं बोल देता हूँ जी अमाउंट बोल दूँ, बताता हूँ ये कहाँ पे पोस्ट करोगे आप। सारी लिंकेज करवा दी भाई मैंने तुम्हारे लिए ना, बात खत्म हो गई। ये जी हो गया, ये अब ये जी अमाउंट तुम्हें कहाँ पोस्ट करना है सर, बस अब तो लास्ट हो गया, उठा ले भाई, अब उठा ले, ठीक है। ये लास्ट हो गया, अब आपको बस यहाँ पे अमाउंट पोस्ट करना है, और कहाँ से, वो जी वाली एंट्री में जो आपका अमाउंट निकल गया ना वर्किंग नोट से, बस वो आपको पोस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस जी, ठीक है। लिंकेज याद रहेगी पूरी। आओ सर, बस अब लास्ट काम हो गया, अब तो हमारा काम डन हो गया। आओ सर, क्या करना है, रीइश्यू की एंट्री तो हो गई थी, लॉस था कि नहीं था, नहीं था सर। अब हमें वो वर्किंग नोट बनाना, दोबारा से एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं वो वर्किंग नोट, है ना। आओ सर, ऊपर से उठा के ले आए, कहाँ है वो, ये रहा। मैंने वो करवाया इसलिए कि हम लोग ना बार बार उठा सकें इस चीज़ों को। ये लो, अब मैं सच बताऊं, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है ना, कसम से तुम क्वेश्चन ना आंख बंद करके आ जाओगे। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है यार। तुम इतना करके ही करोगे, ठीक है, ये तुम इतना लिटरेट क्यों ले लेते हो, मेरे भावों को समझा करो ना, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ। चल हाँ बिल्कुल, चलो अच्छा सर, क्या करना था, प्रॉफिट ऑन रीइश्यूड शेयर देखना था, कितने शेयर रीइश्यू हुए थे, 500, याद है। उसका पेडअप कहाँ से उठाना था सर, ये ना पेडअप कुछ करना ही नहीं है भाई, कर रखा है सब कुछ। 30 रुपये उठाया, 15,000 आया सर, लॉस ऑन रीइश्यू है ही नहीं,
15,000 सीधा कैपिटलिज्म में ट्रांसफर। आओ सर आंसर मैच करे, देखना आंसर हाँ, ये वही था, मैंने देखे। सटैक बिल्कुल, आंसर बिल्कुल मैच है। डन हुई के बाद अब सर एक छोटी सी बात, बस 2 मिनट कर रहा हूँ ओवर यार, तुम ऐसे क्यों भाग दौड़ मचा रखी है तुम लोगों ने, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। चलो बात ध्यान से सुनो सर, मैंने कहा दूसरा क्या आया, मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। अब दूसरे में पता है क्या बोला है, आउट भाई फोकस। चलो आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। क्या बोला मैंने, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स वर री इशूड। कितने शेयर री इशू करे, 100 शेयर एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब फुली पेड अप का मतलब फेस वैल्यू बोला था मैंने, तो फेस वैल्यू पे एट मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। अरे तेरी की, ये मैक्सिमम डिस्काउंट रेट कहां से निकाले, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मैंने आपको लिखा था, जितना पिछले वाले से फायदा कमाया था सिर्फ उतना ही मैं सामने वाले को लॉस दे सकता हूं। तो पिछले वाले को कितना फायदा कमाया था जल्दी बताओ, वो भी तो पेड अप ही होता है, वो भी क्या होता है, पेड अप ही होता है। एक बार इसका चार्ट दोबारा बना ले, क्योंकि हमारा ये मिस हो चुका है चार्ट, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। क्या लिखेंगे फटाफट, अब इसको मैं प्रॉपरली करवाऊंगा। मैं ये सारा एक काम करता हूँ, क्या करूँ, एक काम करते हैं, एक सेकेंड। अब इस क्वेश्चन का एक कॉपी निकालते हैं यहाँ से, और इसको लेके चलते हैं नीचे। कोई नहीं बेटा, एक क्वेश्चन बस प्रॉपरली सॉल्व करते हैं ये वाला, ठीक है। और इसके बाद बस एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद छुट्टी करेंगे। मैं क्या करूँ यार, मेरे को ना ये टॉपिक तुम्हारा ऐसा करवाना है कि बस यहाँ पे बस हाथ लगाए, हाँ बस, ठीक है। चलो क्या कह रहे हो बेटा, आँख बंद करके तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। हाँ लग तो ऐसी कुछ रही है ना, कोई नहीं, चलो बढ़िया है। कुछ तो काम आया जो मैंने थोड़ी देर मेहनत करी बैठ के बनाने की। ये मैंने मेहनत करी थी बेटा, बैठ के बनाया मैंने तुम लोगों के लिए। सोचा है पहले सोचा है, सारी चीज़ें करी है, इंटरप्रिटेट करा है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं। आ जाओ, क्या है वो तो रखना ही पड़ेगा, गधे हो ना तुम। आओ सर पढ़ते हैं, क्या था, 400 शेयर फॉरफिट करे थे 100 ईच के, 400 शेयर फॉरफिट करे कितने के, 100 ईच के। इशूड एट प्रीमियम 5 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। नॉन पेमेंट किसकी हुई है, फर्स्ट कॉल की हुई है, ठीक है। तो 20 रुपये, यानी कि प्रीमियम तो अनपेड नहीं है। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल नॉट मेड, बहुत बढ़िया। तो क्या क्या पुट करे, फेस वैल्यू आई 100 की, अनकॉल्ड आया 20 का, कॉल्ड अप आया 80 का, अनपेड प्रीमियम कुछ है नहीं। अर्जेंट है तो बस फिर अभी अर्जेंट, ये बहुत अर्जेंट है, अभी फिर करते हैं, ठीक है। चलो 80 अनपेड कॉल की बात करें, अनपेड पे बात करते हैं। सर मैंने कहा अनपेड कितना आएगा सर, नॉन पेमेंट हुई है 20 रुपीज़ की, ये लो जी 20 रुपीज़ यहाँ माइनस कर देते हैं, कितना बच गया 60 आया पेड अप। मल्टीप्लाई करा दूँ, मल्टीप्लाई भी कराएंगे, कितने शेयर थे ऊपर से देखेंगे, 400 400 400 400 400, ठीक है। 32,000 आया था, ये तो ज़ीरो ही है। और ये कितना हो गया था, 8,000 और ये हो गया था 24,000। चलो जी, ये आ गया आपका पेडअप। सर यहाँ पे आपको इस अमाउंट को जो है यहाँ पे आपको ई पॉइंट के अंदर यूज़ करना है। देखेंगे कहाँ पर ई पॉइंट आएगा, देखेंगे आराम से, ठीक है। मैं आपसे प्लीज़ एक्सपेक्ट करूँगा ये अपने पास रखना, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, जैसे मर्जी करो, इसको बार बार बना लेना। 5 क्वेश्चन ऐसे कर लिए ना आप लोगों ने लाइन टू लाइन, गारंटीड आपको ये पहली बात तो चार्ट याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर रेफरेंसिंग भी क्लियर हो जाएगी। 5 से 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, नहीं बनेगी बात, ठीक है। चलो एंट्री करें, शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपी आएगा क्या डेबिट में, नहीं आएगा, जीरो है ना। फिर सीआईए बोल देता हूँ, कॉल सिनेरियर 2 शेयर फॉरफीचर पर कर देता हूँ। सर यहाँ पे आया 80 इंटू, अरे क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट अमाउंट लिखो, 32,000 8,000। और कभी कभी मैं अपने ही चीज़ को लिमिटेड एक्सपेक्ट कर लेता हूँ यार, ये ना। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया,
रोटी बना लेना। इतनी सी बात पे ये हो रहा है। कुछ नहीं, मैं क्लास में हूँ अभी, ठीक है चलो वीडियो कॉल करके देख लो। नहीं बच्चे हैं, ठीक है। ठीक है, करता हूँ बाद में। एक बात कहनी थी। इतना important एक topic। बात कहनी थी। हाँ You should greet your mother. You know? आपको हाँ, वो हाँ, करना अच्छा, चाहिए सीधा। ठीक है। आपने just अरे इधर आ जाओ, नहीं। छोड़ूंगा नहीं बेटा। मेरे को बहुत गंदी लगती है बात। अच्छा। अपनी मम्मी से वो किया करो। अरे अच्छा ठीक है डन डन बेटा डन, ओके चलो 32,000, 8,000, 24,000 फोर फीचर की एंट्री होगी। और सर रीशू की एंट्री के लिए क्या यूज़ करना था? रीशू एंट्री के लिए हम लोगों को वो, चलो मैं डायरेक्ट करवाता हूँ फटाफट, इसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सर 100 पर हमें क्या करना है, जल्दी इधर आओ। कहाँ हो? चल जा हाँ चल गया। अच्छा सुनो प्लीज, 100 शेयर थे जो रीइशू करने थे, ठीक है। फॉर फुली पेड अप, फुली पेड अप का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू, तो यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे फेस वैल्यू, मतलब 100 रुपए की लिख दूं माइनस रीइशू कितने का हुआ, एट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। सर एट मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का मतलब उतना कम, कितना डिस्काउंट दे दिया होगा, और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना दे सकता हूं मैं, जल्दी बोलो। 60 रुपए का, तो 60 रुपए का लॉस मैं दे दूंगा। तो 60 रुपए का लॉस दिया तो कितने का रीइशू करा होगा? 100 की चीज 60 का लॉस पे इशू करी तो 40 रुपए, तो रीइशू प्राइस आया 40, तो मेरा लॉस कितना आएगा? 60 का। डन होगी बात, डन हुई। आओ सर एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट, इसको ध्यान से समझना, मुझे पता है ये गलत करोगे, सीखने के बाद भी गलत करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर अब लॉस है तो क्या करूं, डेबिट मारूंगा किसको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ये जाता था, मैंने आपको बताया था कितने शेयर इशू करे थे, 100 इंटू में 10,000 क्या 100 इंटू में 100 इंटू में 100 ही है, 100 है। अच्छा अमाउंट बता रहे हो बेटा 10,000, बहुत बढ़िया। मैं तो शेयर पूछ रहा था ना आपसे, लेकिन लॉस कितने का है, 100 शेयर पे 60 रुपए का, और 100 शेयर पे 40 रुपए मिले हैं। सर क्या यहाँ पे कोई कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी? नहीं सारा यूज नहीं होगी। नहीं बेटा, क्या हाँ बता क्या करेगी, पहले सही बात बोलती है फिर गलत बोल देती है। 6,000 से यूज करें, बाकी 24 से बच रहे हैं। कहाँ बच रहा है? अच्छा और मैं कहता हूँ जो बचा भी है तो वो अभी रीइशू ही नहीं हुआ है, तो यानी कि जब भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का क्वेश्चन होगा, जब भी व्हेनेवर इट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्वेश्चन, तो उसके अंदर कैपिटल रिजर्व की एंट्री कभी नहीं होगी, क्योंकि रीयूज नहीं हुआ ना। अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर क्या था, बच्चों से पूछा गया कि कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कितना जाएगा, और ऊपर लिखा हुआ था मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, और बच्चे पूरा क्वेश्चन करने लग गए। 1 नंबर का एमसीक्यू, बच्चे पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बिकॉज कैपिटल रिजर्व निकालना है ना हमें, तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, लेकिन वहां क्या लिखा है, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, और वो एक वर्ड पढ़ते ही एक टिक लगाना था। लेकिन बच्चे के कितने मिनट खराब हुए, कम से कम 5 से 7 मिनट खराब हुए। क्यों? उसको निकालने में टाइम लगता है, ये सारे प्रोसीजर को करने में आपको टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? याद रहेगी ये बात कि नहीं रहेगी? ये झटका है, ये याद रखना। अगर आपने इसको मिस कर दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस पे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, 0। एंट्री होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। डन। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, अभी कहीं नहीं उठना, परेशान करूंगा बेटा 12वीं में हो। बस ये आ गया, ये देखो लास्ट। आओ है? चलो फिर या तो ये लास्ट या फिर ये घर से करके लाओगे, बताओ क्या घर से करोगे? कर लेंगे। पर कुछ क्वेश्चन की मैं एक शीट भेजूंगा हाँ आपको, भेज देना। 5 क्वेश्चन या जिसमें 8 क्वेश्चन होंगे या 10 भेजूंगा, वो 10 के 10 क्वेश्चन आप आज ही प्रैक्टिस करोगे। डन रहेगी बात? ठीक है, अपनी बुक और 8 अकाउंट यहाँ छोड़ जाओ, ठीक है? मेरी है ठीक है, कोई मेरे में ये आपको जो शीट मिलेगी आप उससे सॉल्व करके आना, इसको छोड़ दो, मैं इससे आपको निकाल के दूंगा आज, ठीक है? क्वेश्चन मेरे ऊपर नीचे हो जाते हैं। कैसे?